हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th NIS इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। सब्जेक्ट जो है डाटा एंट्री ऑपरेशन 336 जिसका कोड है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी नए हो तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि NIS से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स प्लस एग्ज़ाम नोट्स, प्रैक्टिकल, TMA सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाती है। और चैनल को विदाउट स्किप किए देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के अनुप्रयोग क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आंसर जो है लिखा गया है, आप देख देख करके जो है नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में और इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दे रही हूँ, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक है, तो इसे ज़रूर से अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लें। दूसरा क्वेश्चन जो है, हाउ टू डिलीट अ सेल रॉ एंड कॉलम। रॉ एंड कॉलम को डिलीट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है स्टेप्स आपको बता दिए हैं। ये जितने भी स्टेप्स हैं आप लोग अच्छे तरीके से लिख लेना, कोई भी स्टेप जो है आप लोग मिस नहीं करना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आधे स्टेप्स जो है लिखते हैं और आधे स्टेप्स जो है लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ की गलती आप लोग न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करते हैं उसका जो है प्रोसीजर बताना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बता दिया गया है ये सारी चीज़ें, यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, वैसे डाटा एंट्री का जो पेपर है वो बहुत ही इजी आता है, तो आप लोगों को घबराने की नीड नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दे रही हूँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, और यही क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीटेड आते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग इसे प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के 3 फीचर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया गया दी 3 मेन फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट आर एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्टेप्स आपको दिए गए हैं ये स्टेप्स आप लोग अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लो और इसे अच्छे तरीके से याद भी कर लेना, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग किसी भी तरीके से इसे मिस नहीं करो और अच्छे तरीके से लिख करके आ पाओ इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट। अब वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स क्या क्या है यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप लोग देख देख करके यहाँ से नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, राइट द डिफरेंट स्टेप्स टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर। यहाँ पे बोला गया है कि आप लोगों को फाइल जो है रीनेम कैसे करनी है, और फोल्डर भी अगर आप लोग रीनेम करना चाहते हो तो उसके स्टेप्स जो है क्या रहते हैं। ठीक है, रीनेमिंग ऑफ फाइल और फोल्डर के जो स्टेप्स हैं यहाँ पे 4 स्टेप्स आपको बताए गए हैं, तो ये 4 स्टेप्स ही आपको लिखने हैं। कोई भी ऐसा स्टेप ना हो जो आप मिस कर दो तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द स्टेप्स टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है आपको स्टेप्स बता दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग देख देख करके यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लो। कॉपी पे चाहो कॉपी पे कर लो, स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग पढ़ना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो ज़रूर से विदाउट स्किप किए वीडियो को देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है, स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के मेन फीचर्स क्या है, ठीक है, वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 फीचर्स आपको दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये तो आप लोगों को बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली लिख करके भी आ पाओगे, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो घबराते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वैल्यूएबल है, तो आप लोग लिख लो। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहता है डिफाइन करने के लिए यहाँ पे बोला गया है फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और कितने टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है दे दिया गया है, देख करके आप लोग लिख लेना। प्लस यहाँ पे जैसे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर रहते हैं। ठीक है,
एक हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसके जो पॉइंट्स है वो भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इस तरीके का भी अगर क्वेश्चन आता है इसके अलग से कि आप लोग डिफाइन कर दो इसको, ठीक है, तो भी आप जो है इसका लिख सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अगर डिफाइन बोल दे, या फिर आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिफाइन बोल दे तो भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी अगर डिफाइन में भी बोल देता है तो आप लोग इसका आंसर जो है यही लिखोगे। ठीक है, इन केस आएगा नहीं, लेकिन अगर आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, व्हाट इज चार्ट्स। ठीक है, MS हाउ डू यू क्रिएट चार्ट्स इन एक्सेल। अब चार्ट क्या है और इसे एक्सेल में कैसे क्रिएट किया जाता है इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है कॉलम चार्ट। ठीक है, फिर बार चार्ट क्या है ये लिखना है आप लोगों को। ठीक है, अगर डेफिनेशन में भी अगर डिफाइन बोल दे तो भी आप ये लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे लाइन चार्ट क्या है, एरिया चार्ट क्या है, पाई चार्ट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अगर आपको बोल दिया जाए डिफाइन करो इसका, ठीक है, एरिया चार्ट वगैरह या पाई चार्ट, तो आप ये आंसर लिख करके भी आ सकते हो, आपके मार्क्स पूरे आएंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 13, व्हाट इज़ ईमेल एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब ईमेल क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया, ये आप लोग देख देख करके जो है नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और रीजंस वगैरह भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस वगैरह जो है यहाँ पे दी गई है। अब जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स एनी टू। ठीक है, यहाँ पे 3 ऐसे इस टाइप का आपको दे दिया। ठीक है, लेकिन आपको इनमें से कोई 2 ही लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि तीनों आपको लिखने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, प्लॉटर के बारे में लिखना है, URL क्या है ये लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि सम इफ फंक्शन क्या है ये भी आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि शॉर्ट नोट्स भी दे दिया गया, राइट दी शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। हो सकता है आपको तीनों लिखने के लिए दे दे, या फिर ये भी हो सकता है कि एनी टू भी आप लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से बोला जाए उस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे और भी दिए गए हैं, पूरे 5 के 5 तो देते नहीं है, लेकिन 2-3 ही देते, तो आप लोग अच्छे तरीके से फिर भी मतलब जो है प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, जैसे जैसे दिया है सेम एज इट इज़ आप लोग जो है अच्छे तरीके से कॉपी पे लिख लेना और याद जरूर से कर लेना इसे। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं, तो अगर अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आप लोग डेटा एंट्री सब्जेक्ट में पास भी हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग बताया गया है। ठीक है, नंबर 1 है जैसे कि वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। नंबर 2 हो गया सोर्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट, बार एंड एरिया चार्ट, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो है आंसर यहाँ पे सॉल्व दिया गया है, तो आप लोग देख देख करके खाली इसे नोट डाउन कर लेना और अच्छे तरीके से इसे जो है आप लोग प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपके जो मार्क्स है किसी भी तरीके से कट ना हो। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, नंबर 1 जो हो गया आपका वेब सर्वर, दूसरा हो गया टाइटल केस। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर और भी किसी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए जिससे कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ, तो कमेंट सेक्शन में जो है अपने सब्जेक्ट का नेम और मीडियम ज़रूर से बता दें। उसके ऊपर भी जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों को नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। यहाँ पे भी शॉर्ट नोट आपको बोला गया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। फिर सेकंड पे है मार्क एज फाइनल फीचर ऑफ MS वर्ड 2007। नंबर 3 पे फ्रीज पेन्स फीचर ऑफ MS एक्सेल 2007। अब जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ें अगर व्हाट इज़ करके भी अगर आपको क्वेश्चन देते हैं तो आप इसका आंसर जो है लिख सकते हो। ठीक है ना, और भी जो सब्जेक्ट हैं जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उसके भी नोट्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी, जिससे कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी बेहतरीन तरीके से कर पाओगे और अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन दी हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम में आता ही है। तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना, और भी जितने क्वेश्चंस होंगे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस तो काफ़ी बार आता है आपके एग्ज़ाम में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है, व्हाट आर दी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मेजर कंपोनेंट्स क्या है आप कंप्यूटर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जो आप लोग नोट डाउन कर लो। एंड अदर सब्जेक्ट के लिए जो है हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग चाहते हो कि और भी वीडियोज़ आएँ तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो, एंड अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे भी अपडेट्स मिलती रहेगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को नोट्स पीडीएफ जो है मिल जाए, ठीक है, पूरे बुक के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट करके फ़ीस को पे करके ले सकते हो। 8250129920 ये HKNS इन्फॉर्मेशन का नंबर है, यहाँ से कांटेक्ट करके अपने नोट्स आप ले सकते हो। एंड आई होप आपके लिए चैनल हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल है तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करके रखें।